हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्रीधराचार्य विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे हल करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करने से पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो इसका फार्मूला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, श्रीधराचार्य विधि, इसी विधि को हम द्विघात सूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? श्रीधराचार्य विधि को द्विघात सूत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला है क्या? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारा क्या है? फार्मूला है किसका? श्रीधराचार्य विधि का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपको समीकरण दिया रहेगा तो उसमें आपको सबसे पहले करना क्या होगा? उस देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या? 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या? ax², है ना। क्या लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तो लिखेंगे क्या? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब आप तुलना करेंगे तो ये x² और ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ x² से x² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर a का मान आपको निकल के आएगा क्या? a का जो मान है वो कितना निकल के आएगा? 2, है ना। तो a का मान हमारा निकल गया 2, कामा लगा दीजिए। तो देखिए, ये bx लिखा है और यहाँ पर क्या है? 3x। तो x से x जब कैंसिल करेंगे तो हमारा b का मान कितना निकलेगा? तो b का मान हमारा निकल गया क्या? माइनस में 3, क्योंकि 3 के आगे माइनस है इसलिए क्या होगा? माइनस में निकलेगा। ठीक, c का मान निकाल लेते हैं। तो c का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, ठीक, c का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो c का मान हमारा कितना निकला है? माइनस में 5। ये हो गया हमारा a, b और c का मान। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब देखिए क्या करेंगे आप। इसके बाद आप क्या करेंगे? श्रीधराचार्य विधि का फार्मूला लगाएंगे, है ना। कौन सी विधि? तो श्रीधराचार्य विधि लिख देते हैं यहाँ पर। श्रीधराचार्य विधि, ये आपको लिख देना होगा। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ बट आपको लिखना नहीं, क्वेश्चन लगाते समय ये मैं बता रहा हूँ। श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करें ना। तो श्रीधराचार्य विधि में फार्मूला होता क्या है? होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, उसके बाद क्या होता है? रूट में होता है क्या? b² माइनस 4ac ये होता है। और अपान में क्या होता है? अपान में होता है क्या? 2a। ये होता है आपको फार्मूला, ये है आपका श्रीधराचार्य का फार्मूला। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखिए, अब क्या करेंगे? इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, x का मान यहाँ पर हमें निकालना है। तो x को वहाँ पर ज्यों कहते हैं लिखिए। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस में b। तो माइनस में b का मान हमें पता है कितना? माइनस में 3, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, ये माइनस है तो माइनस को भी ज्यों कहते हैं लिखिए। b का मान कितना दिया गया है? तो b का मान है माइनस में 3। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या? माइनस में 3। उसके बाद क्या दिया गया? प्लस माइनस। प्लस माइनस में होता क्या है? b²। यहाँ पे लिखा है रूट में, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है? b²। तो b का मान कितना है? माइनस में 3। तो मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? -3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर दिया है तो b के मान का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? माइनस में क्या लिखा है? 4
4 को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे इंटू ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हमें दिया है कितना 2 इंटू में क्या लिखेंगे सी, क्योंकि फार्मूला में क्या है 4ac है, तो 4 का ज्यों कहते हूँ, ए का मान 2 है, सी का मान कितना है माइनस में 5, तो ये हो गया हमारा 4ac का मान। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके अलावा क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे बटा, और बटा में देखिए इस बराबर को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे क्या दिया गया है 2a, तो 2 तो ज्यों कहते हुए लिखेंगे इनटू, दो संख्या के बीच में होता है गुणा, a का मान कितना पता है हमको, a का मान दिया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस का माइनस में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए माइनस में यहाँ पर 2 है, इंटू माइनस में यदि आप 4 से गुणा करते हो तो ये हो जाता है क्या केवल 8, माइनस और माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बीच में क्या यहाँ पर देखिए क्या लिखा है प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस को हम क्या करेंगे ज्यों का त्यों लिखेंगे। -3 का जब आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, -3 का वर्ग 9, वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या माइनस में 3 का वर्ग, तो वर्ग को आप समझिए कैसे इसको लिखेंगे। तो वर्ग का मतलब ये संख्या जो है ब्रैकेट में लिखा है वो कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है गुणा के रूप में, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या -3 इंटू -3, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, माइनस का माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कहने का मतलब 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वही तो किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -5, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 4 दूना 8, और 8 का गुणा 5 में होगा तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे बटा, बटे में क्या दिया 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो 3 दिया गया है, 3 के बाद क्या दिया है प्लस माइनस, अब क्या करेंगे ये 9 और प्लस 40 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 49 हो गया, क्योंकि 40 और 9 49 हो जाएगा। बटे में क्या है, बटे में है 4, तो बटे में 4 को ज्यों कहते हैं लिखिए, है ना। अब क्या करेंगे, इस जो ब्रैकेट में दिया गया है वो आपको देखना होगा वो कितने का वर्ग है, नहीं तो इसका आप फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टर आप कैसे निकालेंगे भाई, फैक्टर देखिए 49 का हमें फैक्टर निकालना है, तो ये देखिए कितने से कट रहा है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से, तो ये 7 से कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, है ना। और ये 7 से एक बार में कटेगा, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7। तो अगले स्टेप पे हम दिखा सकते हैं क्या, अगले स्टेप पे हम दिखाएंगे क्या 3 प्लस माइनस ब्रैकेट में 7 इंटू 7, बटे में क्या दिखाएंगे 4, ये दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, तो जब भी कोई संख्या ब्रैकेट में होगी गुणा के रूप में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 7 इंटू 7 दिखा है, मतलब यहाँ पर एक जोड़ा मिल रहा है, तो इस 7 को हम क्या करेंगे रूट के बाहर निकाल देंगे, तो लिखेंगे 3 प्लस माइनस 7, ये यहाँ पर 7 एक बार मिल रहा है तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, है ना। तो रूट में निकालने का मतलब कोई भी संख्या 2 ठो मिलेगा तो उसका एक संख्या हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे फिर लगाएंगे यहाँ पर बटा में कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 संख्या दिया गया है ना। तो सभी में यक्स का मान हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, किसका मान, यक्स का मान, तो यहाँ पर हम यक्स को लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 चिन्ह आप लोग देख पा रहे होंगे, तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो देखिए कैसे, एक बार हम प्लस लेंगे तो लिखेंगे यक्स बराबर 3 प्लस 7, है ना, 3 प्लस 7, और बटे में क्या कर देंगे, बटे में कर देंगे हम 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं इसको एक बार माइनस लेकर, तो वहाँ पर लिखेंगे क्या 3 माइनस 7 और बटे में 4, इस तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 7 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 7 और 3 होता है 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 बटे में कितना हो जाएगा 4। इसको और देखिए सॉल्व, और इसको हल करेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, पहले ऊपर वाले 2 से काटेंगे तो 2 से ये 5 बार में कटेगा, और ये 4 जो है वो 2 से 2 बार में कटेगा। तो कहने का मतलब आपका आ गया क्या, 5 बटे में 2। ये आपका पहला आंसर है। देखिए इसको अब हल कर लेते हैं। तो x बराबर क्या करेंगे, 3 में से तो 7 घटेगा नहीं, तो 7 में से आप 3 घटाओगे तो ये घट कर आएगा क्या, माइनस में 4, और बटे में कितना 4। तो x बराबर ऊपर नीचे संख्या समान है, कट जाएगा, आएगा कितना 1 आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका राइट है। तो चलिए द्विघात समीकरण का हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्या, लिखें यहाँ पर ax² है ना, क्या लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। ये आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब आप तुलना करते हो तो आपका a का मान, b का मान और c का मान निकल जाएगा। देखिए तो देखिए अब कैसे निकलेगा, तो जैसे मान लीजिए हमने ax², तो देखिए यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा, तो a के मान हमारा, a का जो मान है वो कितना निकलेगा, तो a का जो मान है आपका निकलेगा 2, ठीक है, क्योंकि x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा, ठीक। कामा b का मान हमारा कितना निकल, x से x कैंसिल, तो b का मान हमारा निकल गया माइनस में 7, क्योंकि 7 के आगे माइनस है इसलिए माइनस में 7 निकलेगा। इसी तरीके से हम क्या करें, c का मान निकालेंगे, तो c के स्थान पे क्या दिया गया है, यहाँ पर c के स्थान पे दिया गया है 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3। तो कहने का मतलब a, b और c का मान हमने निकाल लिया है। तो अब हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो फार्मूला होता क्या है, श्रीधराचार्य विधि का फार्मूला होता है क्या, x बराबर माइनस b प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या होगा, b² माइनस 4ac, और अपान में होता क्या है, अपान में होगा 2a। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूला हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर हम अपने मान को रखेंगे। तो देखिए x, यहाँ पर x का मान तो हमें निकालना ही है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, x बराबर माइनस, यहाँ पे दिया गया है तो माइनस को जम करते हुए लिखेंगे, है ना। और b का मान हमें कितना दिया है, तो b का भी मान दिया है माइनस में, तो कितना दिया है माइनस में 7, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस को जम करते हो 20, उसके बाद ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में लिखा है b², तो b का मान हमें कितना दिया है माइनस में 7, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस में 7 का वर्ग, ये तो लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या लिखा है 4 लिखा है, तो 4 को लिखेंगे इंटू a का मान, तो a का मान हमें दिया है कितना 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू c का मान कितना दिया है, तो c का मान दिया है 3, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब बट्टे लगाएंगे। बट्टे में क्या दिया गया हमें, तो बट्टे में दिया गया है 2 इंटू a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। चलिए इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब अगले स्टेप पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए माइनस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 7 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस जो करते हैं लिखेंगे ब्रैकेट में। रूट में देखिए क्या करेंगे, -7 का वर्ग आप लोग करेंगे तो 7 का वर्ग होता है कितना 49, क्या होता है 49, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वर्ग में क्या होता है माइनस प्लस में बदल जाता है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 चौके 8 और 8 अतिरिक्त होता है कितना 24, ये हो जाएगा 2 चौके 8 8 अतिरिक्त 24,
बट्टे लगा दीजिए। बट्टे में क्या दिया है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। और बराबर में क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। तो इतना तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले स्टेप पे देखिए क्या करेंगे। अगले स्टेप यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 7 प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर 49 में से आपको 24 को घटाना होगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 में से आप 4 को घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 5, और यदि 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, यही बचेगा। तो अब क्या करेंगे, बट्टे लगाएंगे। बट्टे में कितना दिया गया है, तो बट्टे में दिया गया है 4। यहाँ पर x स्क्वायर बराबर इतना मान निकल गया। तो इतना मान निकल जाने के बाद अब देखिए आपको क्या करना होगा। इतना हो जाने के बाद बराबर में हम लिखेंगे 7 प्लस माइनस, इस रूट को हम फैक्टर के रूप में लिखें, फैक्टर मतलब गुणनखंड के रूप में। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 × 5, यही तो लिखेंगे। बट्टे में कितना है, बट्टे में है 4, तो बट्टे में 4 लिख देंगे। और ये कितने के बराबर है, x के बराबर है ना, x के बराबर है। तो अब देखिए क्या करेंगे, मैंने अभी बताया है जब रूट में कोई संख्या हो 2 बार मिलती है तो उसको हम लोग एक बार बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 प्लस माइनस, ये 5 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि 5 जो है 2 बार मिल रहा है, यहाँ पर 5 आपको 2 बार दिखाई दे रहा होगा। तो इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद लगाएंगे बट्टा में कितना दिया है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर के बराबर में। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस का और माइनस का। किसका, प्लस का और माइनस का। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो एक बार हम प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, है ना। किसके साथ, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो देखिए क्या होगा फिर, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, 7 प्लस 5 बट्टे में हो जाएगा 4, एक ठो ऐसे मान निकलेगा। और दूसरा मान क्या हो जाएगा, दूसरा मान आपका हो जाएगा क्या, x बराबर 7 माइनस 5 बट्टे में हो जाएगा 4, ठीक है। एक ठो माइनस में और एक ठो प्लस में। तो देखिए प्लस वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 7 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 4। इसको और हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x बराबर 3 से इसे काटेंगे तो 3 नहीं, देखिए 4 से काटेंगे एक बार में और 4 से ये काटेंगे 3 बार में। तो यहाँ पर हमारा x का मान हो गया कितना, 3 हो गया, ठीक है। जो प्लस वाला था वो 3 निकल गया है। माइनस वाले को हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर x बराबर 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ घट कर आएगा कितना, 2 घटेगा, और बटे में 4 है तो बटे में 4 ही रह जाएगा। तो अगली स्टेप पे देखिए इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगली स्टेप पे जब हल करेंगे तो लिखेंगे x बराबर, ये 2 से काटेंगे एक बार में और ये 2 से 2 बार में। तो मतलब x का मान यहाँ पर निकल गया क्या, 1/2। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।